हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 अक्टूबर दिन सोमवार 2023। आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार और बड़ी खबरों की। नज़र डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। देखिए, इजराइल में अब तक हमास के हमलों से 700 लोगों की जान जाने की खबर है। 10 नेपाली छात्र भी मारे गए और कुछ अमेरिकी नागरिक भी लापता। भारतीय स्टूडेंट्स को सरकार रेस्क्यू करेगी। इस हमले में खासकर कि इजराइल के कुछ बच्चे और बुजुर्गों को ज़्यादातर निशाना बनाया जा रहा है। तो वहीं इजराइल ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई में गाजा में भी भयंकर हमले किए। गाजा में अपने को तलाश रहे हैं फिलिस्तीनी। इस हमले के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देंगे। यहाँ तक कि पूर्व इजरायली पीएम ने भी हमास के खिलाफ उठाया हथियार। अब मोर्चे पर नेफ्ताली बेनेट की तैनाती। हमास के बाद अब हिजबुल्लाह ने भी दागे रॉकेट। 500 से अधिक लोगों की मौत। और वहीं इस इजराइल वॉर में अब तक 27 भारतीयों को रेस्क्यू कर लिया गया है भारत के लिए। 10 नेपाली छात्रों की भी इसमें जान चली गई और 2 अमेरिकी नागरिक भी इसमें लापता हैं। लेकिन हमारे भारत ने मेघालय के जो 27 नागरिक उधर फंसे थे उन्हें सही सलामत निकालकर मिस्र पहुंचा दिया गया है। ये मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान आया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी इजराइल का समर्थन करते हुए कहा कि हम नेतन्याहू के साथ खड़े हैं और इन्हीं हालातों के बीच इजराइल के जो युद्ध क्षेत्र में जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में भारत इजराइल का समर्थन कर रहा है। वहाँ एयर इंडिया ने 14 अक्टूबर तक इजराइल जाने वाली सभी फ्लाइटें की कैंसिल। पैसेंजर और क्रू मेंबर्स की सेफ्टी के लिए किया गया कैंसिल। कल आपको पता होगा हमारे भारत का एयरफोर्स डे था। ये भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। देखिए आप कुछ तस्वीरें। भारत ने अपना इंडियन एयरफोर्स ने अपना 91वां स्थापना दिवस मनाया। IF बैंड ने माँ तुझे सलाम, तेरी मिट्टी, जय हो गानों पर परफॉर्मेंस दी। लोगों की उमड़ी भीड़। राफेल ने आसमान में 7 गोते लगाए। स्वीपरेड ने दिल बनाया। 29 लड़ाकू विमानों ने दिखाया दम। 20 लाख लोगों की भीड़ रही मौजूद। 20 लाख लोगों ने एयर शो एयर शो देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ कितनी जमा हो गई, ये तस्वीरें देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों, एयरफोर्स डे के दिन फिल्म भी रिलीज हुआ और इस फिल्म के ट्रेलर में ज़बरदस्त एक्शन करती नज़र आई रनावत। 27 अक्टूबर को ये फिल्म सिनेमाघर में रिलीज हुई। 72 साल बाद भारतीय वायुसेना ने एक बड़ा कदम भी उठाया। इस मौके पर अपना झंडा चेंज किया। आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना ने अपना झंडा बदला, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और दोस्तों, पहली बार 91वीं वर्षगांठ पर एयरफोर्स दिवस की 91वीं वर्षगांठ पर पहली बार महिला अफसर शैलजा धामी ने संभाली परेड की कमान। वायुसेना दिवस पर एयरफोर्स में अग्निवीरों का पहला बैच और महिला अग्निवीर भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपकी वजह से हमारा आसमान सुरक्षित। और भारतीय वायु सैनिकों को बधाई भी दी। तो कुछ यूँ सिलसिला रहा एयरफोर्स डे की सेलिब्रेशन का। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों के। दुनिया में चल रहे जंग के हालातों के बीच फ्रांस और इटली के लिए रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए अहम दौर। आज से 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक इटली दौरे में रहेंगे। फ्रांस दौरे पर भी इन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। अमेरिका में सबसे बड़ा अक्षरधाम मंदिर और का उद्घाटन 185 एकड़ में बना। 12 साल में तैयार हुआ। 12,500 लोगों ने किया श्रमदान। भारतीय संस्कृति की झलकों को समेटे हुए विदेश में दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, जो कि अमेरिका की न्यू जर्सी में है। ये तस्वीर अमेरिका के न्यू जर्सी में बने भगवान स्वामीनारायण जी की है। मंदिर में बने स्वामीनारायण जी की है। और इस मंदिर में सनातन धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमा भी रखी गई है, जिनकी भी खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी।
टेरिटोरियल आर्मी में शामिल कराए गए मंदारी भाषा के एक्सपर्ट्स। चीन की ये जो मंदारियन भाषा है ना, वो हमारे इंडियन आर्मी के जवान भी बोलेंगे और समझेंगे। इस तरह की भाषा के जानकार आर्मी अफसरों को तैनात किया गया है। बड़ी खबर है, देश भर के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर आ गई। अब अनिवार्य नहीं होगा 2 बार बोर्ड एग्जाम देना, शिक्षा मंत्रालय ने की घोषणा। जो 10वीं 12वीं की परीक्षाएं होती है ना, वो अब 2 बार देना जरूरी नहीं होगा, शिक्षा मंत्री बोली। स्ट्रेस कम करने के लिए उठाया ये कदम और अब देश के छात्र छात्राओं के पास यह सुविधा होगी या फिर उनकी मर्जी होगी कि वो साल में बोर्ड एग्जाम 2 बार देना चाहें या 1 बार देना चाहें। अब ये कंपलसरी नहीं होगा। भारत में मोबाइल का निर्यात बढ़ा। अगस्त महीने में यह लगभग दोगुना होकर 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। बड़ी खबर है, केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला। राज्य और सरकारी समितियों को कंप्यूटर के लिए मिलेंगे 225 करोड़। गृह मंत्रालय के द्वारा अमित शाह की तरफ ये बड़ी घोषणा की गई है। डिजिटल इंडिया के तहत कई बड़े फैसले लिए गए हैं।